ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान और रूहानी शक्तियों से सजी हुई इस दिव्य सभा में आप सभी आध्यात्मिक पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं का स्वागत है। आज की अव्यक्त मुरली में हम सब स्वमान के महत्व को समझेंगे। स्वमान के आधार पर बाप दादा ने जो हम सबको फरमान दिए हैं, आज्ञाएं दिए हैं, उनको पालन करना कितना सहज हो जाता है, इस बात को हम समझेंगे। साथ ही साथ हम बाप की आज्ञाओं को क्यों नहीं पालन कर पाते, कहां गलती हो जाती है, इस बात को भी समझेंगे। और स्वमान के आधार पर हम विश्व कल्याणी कैसे बन सकते हैं, विश्व सेवा कैसे कर सकते हैं, इस बात को आज हम सब डिकोड करेंगे। आज की मुरली है 10 मई 1972 की, जिसको परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम सब बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए चलाया है। हर ब्राह्मण बच्चा स्वमानधारी बच्चा है और वो बाप की आज्ञाओं पर चलना चाहता है, लेकिन फिर भी हम सब बाप की आज्ञाओं पर पूरा नहीं चल पाते। उसका कारण क्या है, कहां वो गलती करते हैं जिसके कारण हमसे अवज्ञाएं हो जाती, और अवज्ञाओं के कारण हमारे जीवन में असफलताएं आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये तो भगवान के बच्चे हैं, फिर इनके जीवन में दुख क्यों, तकलीफ क्यों? दुनिया के लोग तो यही कहेंगे ना, उनको क्या पता कि हैं भगवान के बच्चे लेकिन अवज्ञा कर रहे हैं, इसलिए इनके जीवन में दुख है, इसलिए इनके जीवन में तकलीफ है। और हम भगवान का बच्चा बन करके भी उनके नाम को बाला नहीं कर पाते, बदनाम कराते हैं, प्रश्न चिन्ह उठवाते हैं कि भगवान के बच्चे ऐसे होते हैं, मुंह लटका हुआ। तो आइए अब हम सब एक एक बातों को सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि आप सब स्वमान में चलते चलते, ज्ञान में चलते चलते, स्वमान में चलते चलते स्व को भूल जाते हो और मान में आ जाते हो। जब मान में आ जाते हो तो आपका पूरा दिशा और दशा ही बदल जाता है। स्वमान देह अभिमान को गलाता है। स्व अर्थात आत्मा, आत्मा का अभिमान। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, और बाबा ने जो जो टाइटल हम सब बच्चों को दिया है, कितने श्रेष्ठ टाइटल दिए। सबसे बड़ा स्वमान संगम युग पर अगर कुछ है तो वो बाबा ने हम सबको दिया है। जितनी अधिक से अधिक प्रशंसा किसी व्यक्ति की जा सकती है, उतनी ऊंची प्रशंसा बाबा ने आप सबको किया है। और आप और जो भी सम्मान दिए हैं उसके द्वारा आपका आत्म गौरव भी बढ़ता है और देह अभिमान गलता है। लेकिन हम भूल कर जाते हैं, हम स्वमान में स्व को भूल करके मान में आ जाते हैं। दैहिक मान, पद प्रतिष्ठा, सीनियर जूनियर, यहां तक कि अपने पूर्व जन्म के लौकिक जाति पाति को लेकर के एक ईगो मेंटेन कर लेते हैं। और जब ये मान में आ गए तो फिर याचक बन जाते हैं,
स्वमान वाला दाता होता है आत्म अभिमानी, मान वाला याचक हो जाता है, मान वाला देह अभिमानी हो जाता है। फिर वो मांगने लगता है कि मैं भली ब्रह्मा कुमार हूं, लेकिन लौकिक में इस जाति से हूं, मेरा कुछ तो मान होना चाहिए। ये कौन है? कुछ तो होना चाहिए। मैं सीनियर हूं, तो मैं जब वहां गया तो कुछ तो मेरे को थोड़ा सा होना चाहिए। तो आप क्या बन गए? याचना वाले बन गए, याचक बन जाते हो। जब मान में आते हो तब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मेहनत करते करते आप में क्या आ जाता है? थकान आ जाता है। थकान के कारण आप में उमंग, उत्साह, उल्लास कम हो जाता है। उल्लास कम होने के कारण आलस्य आ जाता है। और बाबा कहते हैं जब आलस्य आता है तो अपने साथ सारी फौज को लेकर आता है, अपने और जो भी संगी साथी को लेकर आता है और आपका नुकसान करा देता है। तो बाप का फरमान क्या है? बाप का फरमान ही है कि स्वमान में रहो। इस संगम युग पे उसने बहुत श्रेष्ठ आज्ञाएं हम सबको दी हैं कि स्वमान में रहो, तो सारी आज्ञाएं जो भगवान की हैं वो आप पालन करने में समर्थ हो जाएंगे। और हम उसके फरमान से हट जाते हैं। बस वही समझ लीजिए एक चौराहा है जहां पे थोड़ा सा आपने दिशा बदला, स्व शब्द को हटाए, मान को लिए, तो जा रहे थे दूसरी दिशा में, पहुंच गए दूसरी दिशा में। तो गलतियों का बीज है स्वमान को भूलना। अगर आप स्वमान को भूले तो समझो गलती हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं कि स्वमान को भूलते हो तब अभिमान आ जाता है। श्रेष्ठ सेवा के लिए और श्रेष्ठ स्थिति के लिए स्वमान में रहना आवश्यक है। जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, खुशी नहीं मिल रही है, तो क्या करें? योजनाएं बहुत बनाते हो लेकिन योजनाएं सफल नहीं होती हैं। कब? जब आप स्वमान को भूल जाते हो। स्वमान में रह करके अगर प्लान बनाओगे, आत्म अभिमान में रह के अगर किसी योजना का प्लान बनाओगे, तो बाबा कहते हैं आपके प्लान और प्रैक्टिकल में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो प्लान आपका सफल होना ही है। आपकी सर्विस क्वालिटी वाली होनी ही है। आप कि जो सर्विस में सार स्वरूप रहेगा ही रहेगा। इसलिए स्वमान बहुत आवश्यक है। यहां बाबा कहते हैं कि प्लान बनाते समय, प्रैक्टिकल करते समय बीच बीच में ये चेकिंग होती रहना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है, अभिमान के कारण क्या है। इतनी सेवा किए, इतनी सेवा किए, ये किए, वो किए, क्वांटिटी। बाबा कहते हैं अगर स्वमान में नहीं रहोगे तो क्वालिटी वाली सेवा नहीं हो सकेगी। गिनते रहो बैठे, इतना किए, इतना किए, इतना किए। इतना विस्तार में हम सब चले जाते हैं सेवाओं के, लेकिन बाबा कहते हैं विस्तार में जाओ, रोक नहीं है, लेकिन उतना ही विस्तार में जाओ कि अपना सार रूप छूटे ना। विस्तार में जाने के पश्चात अपने सार स्वरूप को भूल जाते हो मैं कौन हूं। दूसरों की सर्विस करने से पहले स्वयं की सर्विस करना आवश्यक है। जो स्वयं की सर्विस नहीं करता, दोनों प्रकार से, मनसा भी, सूक्ष्म रूप से भी और शारीरिक भी, अगर आप स्वयं शरीर से स्वस्थ नहीं हैं तो दूसरों की क्या सेवा कर सकेंगे, दूसरों के शरीर की क्या देखभाल कर सकेंगे। आप स्वयं मन से बीमार हैं, दूसरों को क्या ज्ञान सुना देंगे। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम स्वयं की सर्विस करें। तो आज बाबा ने हम सबको एक की पॉइंट दिया है कि अगर स्वमान में रह के प्लान बनाएंगे, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखोगे,
विस्तार के साथ साथ सार को भी समाये रखोगे तो आप सदा सफलता मूर्त बनेंगे। फरमान ना पालन कर पाने का कारण क्या है? समान में न रह पाने का कारण क्या है? बाबा कहते हैं शक्तियों की कमी। इस संसार में हम आप सब और जो दुनिया के लोग हैं, कौन नहीं जानता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, सूचनाएं सबके पास है, लेकिन चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत नहीं है। हिम्मत कहां से आएगी? बाबा की याद से। और कहां से आएगी? स्वमान युक्त जीवन जीने से। तो फरमान पर क्यों नहीं चल सकते हैं, चल पा रहे हैं? क्योंकि शक्तियों की कमी है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बाबा ने आज हम सबको ये बताया है कि अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोगों को लोग समझते हैं कि ये तो सरल होने चाहिए, लेकिन सरल होना एक बात है और भोला होना दूसरी बात है। बाबा ने सरल होने के लिए कहा है, लेकिन भोला होने के लिए नहीं कहा है। अब आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि सरलता और भोलापन में फर्क क्या है। इसमें कहते हैं कि जब आप सर्विस करते हो तो आप में सरलता आवश्यक है, लेकिन सरलता के साथ साथ सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति आना चाहिए। अगर आप में समाने की शक्ति नहीं है, जब आप सर्विस के क्षेत्र में उतरोगे, आपको संगठन चाहिए। उस संगठन में कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी। अच्छाइयों को तो सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कमियों को समा नहीं पाते, संगठन बिखर जाता है। तो उन कमियों को समाने की आप में शक्ति चाहिए। सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति के साथ साथ जब हम जीवन जीते हैं बाबा की श्रीमत अनुसार सहज भाव से, तो उसको कहा जाता है सरलता। सरल हैं, लेकिन कोई मार्ग में व्यवधान आया तो सहन किए, कोई बात आई तो संभालिए। भोला उसे कहा जाता है जो केवल सरल है, जिसमें सहन करने की शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति परिस्थितियों की नहीं है। तो अब भोले के लिए कल्पना करो, छोटा बच्चा सरल होता है कि भोला होता है? बताओ आप सब। भोला होता है। उसके अंदर जो आएगा बोलेगा, जो करना होगा करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सहन करने की शक्ति नहीं है। अगर उसको थोड़ा सा आंख दिखा दो तो क्या होगा? रोने लगेगा। अगर थोड़ी सी किसी में, उसके एक छोटे से साथी में कुछ कमी है तो तुरंत उस पे बिगड़ पड़ेगा, मार देगा। ये नहीं समझ सकेगा कि इसकी कमी को हमें संभाल लेना चाहिए, हमारा ही साथी है। तो भोला है लेकिन सरल नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है उसमें, सहन करने की शक्ति नहीं है। तो ऐसे जब आप भोले होते हैं तो सेवा के क्षेत्र में उतरे, आपने सेवा तो किया, लेकिन अब आपके अंदर ये भाव है कि प्रशंसा होनी चाहिए। हुई क्या? आलोचना। जब आलोचना हुई तो आप क्या हैं? दुखी हो गए, परेशान हो गए, झटका मारने लगे और कहे अब हम सेवा ही नहीं करेंगे, हमने इतना किया, इसका तो ये हो ही नहीं रहा है, अब हम सेवा ही नहीं करेंगे। तो इसको क्या कहा गया? भोला। तो बाबा कहते हैं भोला नहीं बनना है। सरल होना अच्छा है, लेकिन सरलता के साथ साथ सहनशीलता व समाने की शक्ति चाहिए। यदि आप में समाने और सहन करने की शक्ति नहीं है तो सरलता भोलापन बन जाती है। भोला जब बनते हो तब माया का गोला लग जाता है।
ऐसे भोलेनाथ बाबा को भी कहा जाता है, लेकिन बाबा में सहन करने की भी शक्ति है, समाने की भी शक्ति है। हमें सिर्फ भोलानाथ नहीं बनना है जो परिस्थितियों का सामना ही ना कर सके। छोटे बच्चे की तरीके से इतने भोले हैं कि कोई परिस्थिति आई, सेवा हो रही थी, किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। ये भी नहीं सोचे सुधार के भाव से कह रहा है, किस भाव से कह रहा है ना? अब या तो आपको कोई कहे ही ना कुछ, तो इसको क्या कहा जाएगा? भोला। सरल नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते हैं सरल बनो, भोले नहीं बनो। भोला माना बच्चा। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि ऐसे भोलेपन से क्या फायदा कि आप परिस्थितियों का सामना ही ना कर सके। इसलिए सरलता को स्वीकार करो, भोलेपन के साथ साथ शक्तियों की अथॉरिटी बनो, शक्ति स्वरूप बनो। तब भोलापन और शक्ति स्वरूप दोनों मिलकर क्या कहा जाएगा? सरलता। तब हम शक्ति स्वरूप में होते हैं तो बुराइयां हमारे पास आने से पहले, माया हमारे पास आने से पहले हमें दूर से ही नमस्कार करती है। आज की मुरली एक और बहुत गहरी बात बताती है। वो कहती है कि जब आप ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान के बिंदुओं को सुनकर खुश होते हो, क्योंकि बिंदु बड़े ही श्रेष्ठ हैं, बड़े ही एलिवेटेड हैं। लेकिन बिंदुओं को सुनकर केवल खुश होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान पर चलना महत्वपूर्ण है। शक्तियों का संचय जरूरी है। इतनी शक्तियां हो कि आप उस ज्ञान के बिंदुओं पर चल सको, तब कल्याण होगा। अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को बदल सको, तब कल्याण होगा। तो जब इस प्रकार से शक्तियों से अलंकृत रहेंगे, स्वमानधारी संतान के रूप में रहेंगे, तब आप विश्व कल्याण की सेवा कर सकते हो। तो विश्व कल्याण की सेवा करने के लिए दो गुण आवश्यक है। पहला श्रेष्ठ स्वमानधारी, दूसरा शक्तियों से सुसज्जित होना। दाता के बच्चे दाता, तो मान में आकर याचना वाले मत बनो, मांगने वाले मत बनो। संसार के प्रति अपनी वरदानी, अपनी महादानी दृष्टि रखो। आज की मुरली में बाबा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब कोई आत्मा की स्थिति मजबूत होती है, श्रेष्ठ होती है, तो वो संसार को किस रीति से देखता है समझते हो? संसार को हम श्रेष्ठ रीति से देख सकें, इसके लिए अपनी स्थिति को मजबूत होना आवश्यक है। एक मजबूत और श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा संसार को उसी रूप में देखती है जैसे कि कोई हद का राजा होता है, तो वह अपनी प्रजा को बड़े गर्व के साथ प्रेम से देखता है, पालनकर्ता के रूप में देखता है कि हम मालिक हैं और अपनी प्रजा का हमें पुत्रवत समझ करके पालन करना है। जब आप श्रेष्ठ स्वमानधारी होंगे तो संसार की आत्माओं के छोटी छोटी कमियों को ना देख करके उनको प्रेम की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से देखोगे और उनका पालन पोषण करोगे। हम विश्व के मालिक थे कल्प पहले और पुनः विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो इस दृष्टि को ला करके हमें इस संसार की पालना देनी है, आध्यात्मिक संपत्ति से इस संसार की आत्माओं को माला माल करना है। बाबा कहते हैं स्वयं को वरदानी और महादानी बना करके सर्व शक्तियों का दान देना है। अगर कोई आत्मा आपके संपर्क में आए और खाली चला जाए तो क्या आपको दाता कहा जाएगा? जैसे गायन है कि भगवान के दर से कोई खाली नहीं जाता है, उसके दर पे जो भी झोली फैलाकर मांगता है
उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। तो वही स्वरूप, वही वरदानी स्वरूप आप सबको जीवन में धारण करना है विश्व कल्याण के लिए, कि आपके संपर्क में कोई भी आत्मा आए तो ज्ञान की अंजलि, सुख शांति की अंजलि से माला माल होकर वो खाली ना जाए। तो इस प्रकार से आज की मुरली में हम सब ने सीखा कि स्वमान में टिके रहना ही सबसे बड़ा फरमान है। दूसरा, सिर्फ भोला नहीं बनना है, भोले के साथ सहन और समाने की शक्ति को धारण कर सरलता से जीवन जीना है। वायुमंडल से प्रभावित नहीं होना है, अपितु पावरफुल वृत्ति के द्वारा संसार के वायुमंडल को दिव्य बनाना है, बदलना है। हम लोग थोड़ा सा आज अपने को आत्म स्वीकृति देंगे, तो चलते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं। मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं, मुझे स्व के नशे में रहना है, मुझे दैहिक मान शान से दूर रहना है। मैं संसार की आत्माओं को पूर्वजपन की दृष्टि से देख रही हूं, संसार की आत्माओं को परमात्मा पिता के द्वारा प्राप्त ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजाने को मैं आत्मा प्रभु प्रसाद के रूप में वितरित कर रही हूं। जैसे भगवान के दर से कोई खाली नहीं जाता, मेरे द्वारा भी कोई भी संपर्क में आने वाली आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों की अंजलि के बिना नहीं जाती। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, संपूर्ण विश्व को ज्ञान गुण शक्तियों का दान दे रही हूं। मैं आत्मा भोलेपन के साथ साथ सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्तियों से स्वयं को भरपूर कर रही। मेरा हर कदम, हर कार्य, मेरा हर प्लान स्वमान में स्थित होकर होता है। ओम शांति।